आज हम अपना चैप्टर 9 में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो है लाइट जो है वेव नेचर रखती है उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी इसी कड़ी का टॉपिक है। और ये भी लाइट की वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए एक और टूल है जो माइकलसन्स के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसने इसका नाम दिया इंटरफेरोमीटर का। मीन्स ये भी एक डिवाइस है जो लाइट की जनाब कोहेरेंट नेचर को जस्टिफाई करती है, वेव नेचर को जस्टिफाई करती है थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। अब ये है क्या, एक्चुअली ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि आप किस तरह लिखें वो भी मटेरियल शो कर रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में भी राइटिंग कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम क्या लिखें, टॉपिक आकर समझा कर चले जाते हैं, लिखना क्या है। वो मटेरियल भी मैं सुटेबल मटेरियल भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको लिख सकें। ठीक है, चलें इस मटेरियल के मुताबिक जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है अमेरिकन फिजिसिस्ट एल्बर्ट माइकलसन ने 1880 में बेटा इन्वेंट किया था। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जनाब फेस कोहेरेंस फिनोमेनन ऑफ लाइट को हम इस ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर के ज़रिए जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी एक सिंगल लाइट जो है वो स्प्लिट होगी टू पार्ट्स में और कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करेगी और वो लाइट आकर दोबारा इंटरफेयर होगी और ह्यूमन आई उसे ऑब्जर्व करेगी तो इंटरफेरेंस फिनोमेनन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स में एंड में जाकर है, टोटल थ्योरी है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आप प्रॉपरली इसको डील कर सकें। ठीक है, कोई इशू नहीं रहना चाहिए इंशाल्लाह। देखें, ये हमारे पास एक इंटरफेरोमीटर है। एक्चुअली ये लाइट सोर्स है, जैसे हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया है, इसका नाम लेज़र है। लेज़र इसलिए रखा है, लेज़र जो है वो मोनोक्रोमेटिक एंड फेस कोहेरेंस फिनोमेनन शो कर सकती है। सिंगल कलर ऑफ लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक कहते हैं सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो इस सोर्स प्लेट से पास हो रही है। ये आपके पास बीम स्प्लिटर है। ठीक है, बीम स्प्लिटर से लाइट जब पास होती है तो लाइट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट रिफ्रैक्ट करता है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी मैं डिटेल आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास कंपनसेटर है, कंपनसेटर से लाइट पास होती है और ये हमारे पास मिरर M2 है। ठीक है, ये मिरर M1 है, नो प्रॉब्लम, इसे मिरर M1 कहते हैं, इसे मिरर M2 कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास मिरर है, ये भी मिरर है, दो मिरर्स हैं। लाइट का जो कुछ पार्ट था बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट हुआ वो अपवर्ड गया। लाइट का जो कुछ पार्ट था रिफ्रैक्ट हुआ वो टूवर्ड्स मिरर M2 गया। ठीक है, मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो ये पार्ट जो है वो किसकी तरफ जाएगा, ह्यूमन आई की तरफ। और वो पार्ट जो लाइट का रिफ्लेक्ट होकर गया था, ठीक है, किससे, बीम स्प्लिटर से, वो मिरर से अगेन रिफ्लेक्ट होकर आएगा और एट दैट टाइम ये रिफ्रैक्ट होगा बीम स्प्लिटर से और कहाँ फॉल होगा, ह्यूमन आई पर। इस तरह इस मिरर यहाँ पर इस डायग्राम के मुताबिक मिरर एंगल की पोजीशन को जब हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि दोनों रे जो है ह्यूमन आई पर जब फॉल होंगी तो इंटरफेरेंस फिनोमेनन ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगी, इंटरफेरेंस फिनोमेनन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं फिर वर्किंग देखते हैं। ये मैंने सिर्फ डायग्राम के जरिए आपको दिखाना चाहा। टेबल पे रखा हुआ ये एप्रेंटिस होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो है इसको देख रहा होता है और थियोरेटिकली आप इसको इस तरह ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये डायग्राम बराबर मौजूद है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, और मिरर के लिए आप इस तरह ये लाइंस जो है शो कर दीजिएगा, विच मीन्स दैट इट इज़ अ मिरर। ठीक है, पॉलिश साइड शो कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ वर्ड प्रिंसिपल मैंने यूज़ नहीं किया कि ये मैंने प्रिंसिपल आपको बताया है। देखिएगा प्रिंसिपल क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ। बाय कोहेरेंट सोर्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड
बाय द सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, और इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को हम कहते हैं बीम स्प्लिटर। क्या कहते हैं बेटा? बीम स्प्लिटर। यानी बीम स्प्लिटर जो है वो ग्लास प्लेट होती है, लेकिन उस पर सिल्वर पॉलिश्ड होती है। सिल्वर पॉलिश कंप्लीटली नहीं होती है, हाफ पॉलिश्ड होती है। ठीक है। इन विच लाइट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम द सिंगल सोर्स। तो ये हमने क्या मेंशन कर दिया बेटा? प्रिंसिपल मेंशन कर दिया। सिर्फ टेक्निकली आपने वर्डिंग एक्सप्लेन करनी है तो आपके ये नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब है क्या इस डायग्राम में भी आप देखेंगे, मैं भी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अच्छा, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स में हम यूज़ करते हैं लेज़र। ठीक है। ये आपके पास जो है क्या है? सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, और इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को हम नाम देते हैं बीम स्प्लिटर का। ये कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मेरे बच्चा। इधर मिरर M1 कह दिया गया, नो प्रॉब्लम। इसे M1 कहते हैं, उसे M2 कहते हैं, उसे M2 कहते हैं, इसे M1 कहते हैं, नो इशू। ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ठीक है। कोई एक डायग्राम आप फिक्स करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप फिर ये राइटिंग करेंगे। ठीक है। ओके। और हम मज़ीद बात करें तो ये हमारे पास मिरर, ये भी मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये है मूवेबल मिरर। क्या है बेटा? और ये जो मिरर था ये क्या था? फिक्स्ड मिरर था। क्या था? फिक्स्ड मिरर था। ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, बट ये मिरर मूवेबल मिरर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है यहाँ पर कह लें ह्यूमन आई जो है उसको ऑब्जर्व करेगी। सोर्स सॉरी, यहाँ पर ये कह लें कि स्क्रीन होगी, स्क्रीन पर ये जो है जनाब ह्यूमन आई जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करेगी। ठीक है। तो देख लें क्या लिखा हुआ है? द बीम स्ट्राइक्स द हाफ सिल्वर प्लेट मिरर, कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग है। ठीक है। प्लेट मिरर एम। ठीक है। बीम जो है वो स्ट्राइक करेगी हाफ सिल्वर प्लेट मिरर एम पर, जिसे हम वेयर हाफ ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड टू द साइड एंड हाफ पासेस थ्रू द मिरर। अच्छा, ये बीम स्प्लिटर को जो है एम से रिप्रेजेंट किया है, नो प्रॉब्लम, आगे भी हम देख लेंगे। जो सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट होती है, जिससे हाफ जो है वो लाइट, हाफ जो है रिफ्रैक्ट होती है, हाफ जो है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। The reflected light travels to the movable plane mirror M2। जो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कहाँ जाती है? इस मूवेबल मिरर M2 की जानिब जाती है। ठीक है बेटा। किसकी जानिब जाती है? मूवेबल मिरर M2 की जानिब जाती है। ठीक है। और वेयर इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, जहाँ से वो दोबारा रिफ्लेक्ट होती है किसकी जानिब? ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है किसकी जानिब? सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट एम की जानिब, टू द ऑब्जर्वर। जो कौन है? ऑब्जर्वर की जानिब है। द ट्रांसमिटेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द स्टेशनरी मिरर एम1। और जब हमने स्टार्टिंग में लाइट सोर्स से सोर्स लाइट फॉल की थी किसके ऊपर बेटा? बीम स्प्लिटर पर। तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ था, यानी पास हो गया था, गुजर गया था। वो लाइट फॉल होती है किसके ऊपर? मिरर M1 पर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है बीम स्प्लिटर पर, और यहाँ से टकराने के बाद कहाँ जाती है जनाब? ऑब्जर्वर की जानिब जाती है। ठीक है बेटा। बैक टू द स्टेशनरी मिरर M1 एंड देन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बाय एन। इस इससे टकराने के बाद किसके पास आती है? ऑब्जर्वर के पास आती है। ठीक है। ये एक डेमोस्ट्रेशन छोटी सी आप देख लें कि क्या हो रहा है। कि आपने इन एंड स्टार्ट देखा, दोबारा देखें, ये लाइट सोर्स आई, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ आया? रिफ्रैक्ट हुआ, और यहाँ आया। अब जो पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है उसे दिखाता हूँ मैं। जो लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ मिरर M1 से टकराने के बाद दोबारा बीम स्प्लिटर पड़ा और ऑब्जर्वर के पास आया। तो इसे आपने M1 कहा और इसे आपने क्या कहा? M2 कहा। सही है बेटा? सही है। अच्छा, ये डायग्राम लेट सपोज इसे मैं मूवेबल मिरर कह देता हूँ, और यहाँ जो है मैं कंपनसेटर लगा देता हूँ। कंपनसेटर क्या करता है? कंपनसेटर जस्ट ही करता है, ये मैंने सेम डायग्राम के लिए किया है बेटा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, कंपनसेटर क्या करता है? कंपनसेटर जो है लाइट के पाथ को कंपनसेट करता है, यानी
जिस पाथ पर लाइट जा रही होती है उसी पाथ पर लाइट ट्रैक कर रही होती है वापसी की जानिब। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि लाइट के लॉसेस जो हैं वो कम से कम, ठीक है, ताकि हमें एक अच्छा रिजल्ट्स नज़र आए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम ये कंपनसेटर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, बीम स्प्लिटर के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बीम स्प्लिटर इंस्टॉल की जाती है 45 डिग्री एंगल पर। किस पर? 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। चले जनाब, इसको मज़ीद देखते हैं हमारे पास क्या है। जनाब, जैसा कि हम मैक्सिमम बातें कर चुके हैं। अच्छा, इसी के आगे राइटिंग है। और आपने ये देखा कि जब सोर्स से लाइट फॉल हो रही थी, ठीक है बेटा, सोर्स से लाइट जो है फॉल हो रही थी, तो फॉल होने के बाद जो है वो इस मिरर से टकरा कर वापस इधर आ रही थी। जब इधर आ रही थी तो हमें ये देखा कि एक लाइट सोर्स की बजाय दो लाइट सोर्सेस हमें मिल रही थी, जिसे हमने कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का नाम दिया। क्या नाम दिया? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का नाम दिया, जो आपस में क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के तहत और इंटरफेरेंस फेनोमेनन को शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद जो है हमारे पास कैलकुलेशन है कि हम किस तरह कैलकुलेट करें कि लाइट इंटरफेरेंस फेनोमेनन ऑब्जर्व शो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है बेटा। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास मूवेबल मिरर का किरदार जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मूवेबल मिरर को हमने M2 कहा है और इसे क्या कहा है? फिक्स मिरर को M1 कहा है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। लेट सपोज आप मूवेबल मिरर यहाँ भी लगा सकते हैं, करीब कर सकते हैं। आप मूवेबल मिरर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अब ये सेटिंग डिपेंड करती है हमारे एपरेटस के यूज़ करने पर। अगर आपने जनाब M1 जो है आपका दूर है, हमें एक्चुअली करना क्या है ये बात ज़रा ध्यान में रखें मेरे बच्चा। हमें एक्चुअली ये करना है कि कोहेरेंट फेनोमेनन ऑफ लाइट यूज़ करनी है। लेट्स सपोज लाइट है, बीम स्प्लिट पे फॉल हुई, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ मिरर था, फौरन वापस आई और रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आई पर आ गया। अब ये रे तो पहले आ रही है, लेकिन ये वाली रे बहुत देर में आ रही है। तो हमें क्या चाहिए? दोनों रे एट अ टाइम चाहिए। हमें क्या चाहिए? दोनों रेस एट अ टाइम चाहिए। जब एट अ टाइम आएगी तो कोहेरेंट फेनोमेनन होगा। इसलिए हम एक नॉब के जरिए जो है इस मिरर M2 को मूव करवाते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। जब हम मूव करवाते हैं तो वो टाइम आता है जहां पर हमें क्या होता है, ये दोनों लाइट जो है एक ही पॉइंट पर मिलती हैं और इंटरफेयर करती हुई नजर आती हैं और ऑब्जर्वर जो है उससे क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो मिरर मूव करने का सिलसिला है वो किस लिहाज से? वो लाइट की वेवलेंथ के लिहाज से। किसके लिहाज से? लाइट की वेवलेंथ के लिहाज से, ठीक है बेटा। अब लाइट की वेवलेंथ जो है नैनोमीटर्स में होती है हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर लाइट की वेवलेंथ जो है वो जनाब नैनोमीटर या उससे कम में अगर हम लें, ठीक है, तो लेट सपोज हम लेज़र लाइट ले रहे हैं, तो इट इज़ इन द नैनोमीटर। तो अगर हम नैनोमीटर्स में लें हम लाइट को, ठीक है, और किस टाइप की लेज़र यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है बहरहाल। तो ये बहुत ही कम आपके पास जो है डिस्टेंस होता है। तो मिरर को जो हम मूव करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट मूव करवाते हैं, ठीक है। इसे मूव करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करवाते हैं, ठीक। तो अब ज़रा कैलकुलेशन पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है ये कहलाता है मिरर मूव, ठीक है, और लैम्डा जो है वो कहलाती है क्या बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या कहलाती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट कहलाती है, सही है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर ज़रा एक टेबल से शो कर देता हूँ। मिरर मूव और स्लैश आपका दूसरा जो पार्ट है वो है वेवलेंथ ऑब्टेन्ड, जो वेवलेंथ ऑब्टेन्ड होती है। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, नंबर वन, अगर हम मिरर को मूव करते हैं लैम्डा बाय 4 टाइम्स, कितना मूव करते हैं? लैम्डा इज द डिस्टेंस, याद रखिएगा। अगर मिरर को हम मूव करते हैं लैम्डा बाय 4 टाइम्स तो हमें लाइट की वेवलेंथ ऑब्टेन होती है लैम्डा बाय 2 टाइम्स। कितनी बेटा? लैम्डा बाय 2 टाइम्स।
और लैम्डा बाई 2 का आपको पता है चक्कर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सिर्फ एक वेव में आपको दिखा रहा हूँ। क्रस्ट से ट्रफ तक का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, किसी भी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल हो, या किसी एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पर फॉल हो, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस कंडीशन में आपको कोई फ्रिंज इंटरफेरेंस फिनोमेनन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, नंबर 2, मूवेबल मिरर को, इस मिरर को बेटा, मूवेबल मिरर को, अगर इस मिरर को मैं क्या करता हूँ, लैम्डा बाय 2 टाइम्स मूव करवाता हूँ, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट मुझे लैम्डा मिलती है, जो कि ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन है। ठीक है, किसकी कंडीशन है, ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन है। अगर मिरर को मैं लैम्डा बाय 2 टाइम्स मूव करवाता हूँ, यानी इतना डिस्टेंस मूव करवाता हूँ नीचे या ऊपर की जाने, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो ऑब्टेन्ड होगी लैम्डा, और लैम्डा कब ऑब्टेन्ड होती है, जब क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल हो या ट्रफ पे ट्रफ फॉल हो। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है बेटा, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा कहलाता है। इसका मतलब अगर किसी वेव का ट्रफ जो है वो ट्रफ पे फॉल हो रहा है, क्रस्ट जो है वो क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, यहाँ पर आपके पास बनती है, आपके पास जो इक्वेशन बनती है, मिरर मूव डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब हमें एक फ्रिंज तो नहीं चाहिए ना बेटा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न तो नहीं चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस यानी 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन फ्रिंजेस चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एन। तो लिहाजा आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, ज़रा देखिएगा, वो क्या बन जाता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा बाई 2 बन जाता है फॉर्मूला। क्या बन जाता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा बाई 2 फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर आपने निकालना हो, यानी ये लैम्डा अगर आपने फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, एम डिवाइड में आ जाएगा, तो लैम्डा वेवलेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो असल एक्सप्रेशन ये थी आपकी, जो आपने यहाँ तक परफॉर्म की, आपने यहाँ तक स्टडी की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर रिपीट कर दूँ, जनाब, लाइट की वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए और फेज कोहेरेंस फेनोमेनन को ऑब्टेन करने के लिए एक और मेथड है, इजी मेथड है, जिसे हम माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर कहते हैं। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया कई टॉपिक्स में। ठीक है बेटा, इस ऑप्टिक्स की दुनिया में, और कई चीज़ों में जो है इसने हमें हेल्प दी। ठीक है, और लेज़र की दुनिया में इस टॉपिक का हमारे पास बहुत बड़ा रोल है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।